हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू स्वातिस किचन एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो आई नो दैट कि आप सभी को रेवा को देखना बहुत पसंद है, ब्लॉग्स देखना बहुत पसंद है। तो रेवा के कारण ही बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, ईमेल के थ्रू मुझे मैसेज करते हैं कि आपका प्रेगनेंसी कैसा था, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, हमें कुछ टिप्स दीजिए, कुछ आपके प्रेगनेंसी के बारे में बताइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर हम अलग से वीडियोस बनाते हैं, अलग से एक प्लेलिस्ट बनाते हैं। तो ये सारे वीडियोस उनके लिए है जो अभी फ़िलहाल प्रेग्नेंट है या फिर उनका प्रेगनेंसी अभी अभी हुआ है, मतलब डिलीवरी अभी अभी हुआ है, न्यू मॉम्स है, तो उन सभी के लिए ये वाली वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक मैं सारी चीज़ें आपके साथ वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या क्या था और मैंने क्या क्या गलतियाँ की, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन बाय वन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, जो कि पहले 3 महीने तक होता है। तो जब भी हमारे पीरियड मिस होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो और सबसे पहले मैं बता दूं कि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। कई कई लेडीज़ को पहले से ही सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाता है, यानी कि सर दर्द होना, एसिडिटी होना, या फिर सीने में जलन होना, या फिर थकान महसूस होना। तो ये सारी सिम्टम्स जो है कई लेडीज़ को पहले से ही दिखने लगती है पीरियड मिस होने के पहले से ही। तो मुझे पीरियड मिस होने के पहले से ही ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगे थे, जैसे कि थकान होना। मुझे बहुत ज़्यादा थकान होने लगी थी कि अगर सपोज़ मैं थोड़ा सा भी काम करती, थोड़ा सी भी सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती थी। हर वक्त सोने का मन करता था, बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं लगता था मेरा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि खाने का मन नहीं होता है आपका। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता था कि अगर सपोज़ मैं किसी चीज़ को देखूँ, मतलब कुकिंग की जो रेसिपीज़ होती है, कुकिंग के जो इमेजेस होते हैं उनको मैं देखूँ या फिर खाने को देखूँ, तो मुझे वोमिटिंग जैसा होता था। तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो कम खाना होने के कारण, टाइमली खाना ना होने के कारण आपकी एसिडिटी भी बढ़ सकती है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एसिडिटी बढ़ने लगी और खाना बिल्कुल खाने का मन नहीं करता था। तो मुझे वोमिटिंग जैसा हर वक्त फील होता था। तो उसके लिए मैंने क्या उपाय किया था कि मेरे साथ एक किशमिश का डब्बा में रखती थी। तो ये किशमिश बहुत ही काम आने वाली चीज़ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आप ये पॉइंट नोट करके रखिए कि अगर आपको सपोज कभी भी वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, नोजिया जैसा फील हो रहा है, किसी चीज़ को खाने का मन नहीं कर रहा है, एसिडिटी बढ़ती जा रही है, तो आप तुरंत 2-4 किशमिश आपके मुंह में डालिए और उसको चबाते रहिए। तो मैं हमेशा अपने साथ एक किशमिश का डब्बा रखती थी। और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वोमिटिंग हो रही है या फिर सीने में जलन हो रही है, एसिडिटी जैसा फील हो रहा है, तो मैं किशमिश को खा लेती थी। तो पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 से 3 पैकेट किशमिश के ख़त्म किए थे। तो ये बहुत ही असरदार उपाय है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूसरी चीज़, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको गर्म चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं कि पपाया मत खाओ, पाइनएप्पल मत खाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, यानी कि गर्म चीज़ें, जो भी फल या फिर जो भी खाना हम खाते हैं वो ज़्यादा गर्म हो, जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। तो वो चीज़ें आपको नहीं लेनी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इससे आपको दूर रखना है। इससे आपके मिसकैरेज के भी चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते हैं, उन सबको तो पता है कि ये मेरी पहली प्रेगनेंसी है। तो पहले टाइम हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और हर एक चीज़ वो करना चाहते हैं जो कि हमारे बेबी के लिए सेफ़ हो, हमारे लिए सेफ़ हो। तो हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने घर पर ही प्रेगा न्यूज़ किट लाके चेक कर दिया था। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे, इसलिए मैंने तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया और वहाँ पे हम हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए गए। तो अभी हर एक किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद, हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद, उन्होंने तुरंत मुझे ऐसा बोला कि तुम एक सोनोग्राफी करा लो क्योंकि तुम्हारा एज बहुत ज़्यादा है। तो उनके रिकमेंडेशन के ऊपर मैंने सोनोग्राफी सेंटर में जाके अपना ब्लड चेकअप करवा लिया, यूरिन चेकअप करवा लिया और सोनोग्राफी भी करवा ली, जो कि 5 वीक से पहले ही करवा ली थी मैंने। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके, थोड़ा सा डर के मैंने सोनोग्राफी तो कर ली, क्योंकि मैंने घर पर किसी को नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, क्योंकि कुछ रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स जब तक नहीं मिलते हैं तब तक मैं घर पर नहीं बताना चाहती थी। बट ये सोनोग्राफी बहुत ही जल्दी हो गई, जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद जब मैंने घर पर बात की, मम्मी से बात की, तो उसने कहा कि इतनी जल्दी सोनोग्राफी नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें, और बार बार सोनोग्राफी करने के कारण बच्चे के ऊपर वो रेडिएशन पड़ते हैं और वो सही नहीं होता है। तो ये एक गलती मेरे से हो गई कि मैंने एक्साइटमेंट में आके थोड़ा सा
ज़्यादा इमोशनल हो गए, सोनोग्राफी कर दी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और जिस टाइम पे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसी दिन से मैंने दूध लेना स्टार्ट कर दिया था। रात को मैं सोने से पहले थोड़ा सा गर्म दूध लेती थी और सुबह सुबह उठकर मैं भिगोए हुए बादाम लेती थी। ये 2 चीज़ें मेरी फिक्स थी, जो कि मैंने कभी भी नहीं बदली। मेरी डिलीवरी होने तक ये 2 चीज़ें मैं लेती ही थी। अगर आपको सिंपली दूध लेना पसंद नहीं है तो उसमें आप शतावरी कल्प डाल के भी ले सकते हैं। बाद में डिलीवरी के बाद में भी ये बहुत असरदार होता है शतावरी कल्प। लेकिन शुरू शुरू में आप शतावरी कल्प लेंगे तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर जो वोमिटिंग होती है, नोजिया होता है, वो उसका भी प्रॉब्लम थोड़ा सा दूर हो जाएगा। 3rd मंथ से मैंने दूध के साथ साथ घी और हनी को लेना भी स्टार्ट कर दिया था। आप मेरे पिछले ब्लॉग जब देखेंगे, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम के ब्लॉग अगर आप देखते हैं तो उस टाइम पे मैंने मेंशन भी किया था कि मैं दूध के अंदर हनी डालती हूँ और उसके साथ साथ घी डाल के भी लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करती थी। और इसके रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले